तो उनको तो फिर में भगवान दिखाई पड़े। और एक बार कहते हैं कि वहाँ नदी के किनारे, नदी जहाँ थी वहाँ था वो एक भूत रहता था बहुत बड़ा। क्या रहता था? महाराष्ट्र में आज भी है, एकादशी के दिन लोग रात में सोते नहीं, रात भर उनका संकीर्तन चलता है। आप जाओ आलंदी में, आलंदी पुणे के पास है जहाँ नाम देखे, वहाँ जो है रात रात भर उनका संकीर्तन चलता है। तो वो रात में सोते नहीं है, रात वैसे एकादशी के दिन नियम है कि रात में सोना नहीं चाहिए। पैदल चले आते वो भी पूरा हो जाता। और भजन भी बड़े भाव से गाते कीर्तन। तो उनका जो है कि रात में संकीर्तन, गर्मी का महीना था। अब क्या हुआ कि सब संकीर्तन कर रहे थे, सबको लग गई प्यास, गर्मी का महीना था। तो बोले प्यास लग गई, कहा कि नदी में पानी है, लेकिन अब रात में कोई डर के मारे जाए ना, वहाँ के वहाँ भूत रहता था, पकड़ लेता था कि क्या रहता, भूत पकड़ लेता। नामदेव बोले कि हम जाते हैं, कोई बात नहीं, पानी देने के लिए हम तो बर्तन लिए अपना गए। गए तो भूत आ गया, बड़ा लंबा तगड़ा जो है खूब। नामदेव उस समय 6 फीट तो नामदेव रहे होंगे, वो 10 फीट का था, कितना हमसे 4-5 फीट लंबा ही रहा। तो आ गया तो देखा नामदेव, तो समझ गए भूत आ गया। लेकिन नामदेव करताल लिए थे, बजाने लगे, बोले भले भी राजो मेरे लंबक नाथ। क्या बोले? भले भी राजो मेरे लंबक नाथ। आप तो बड़े लंबक नाथ हो, आज आप इस रूप में आए हो। हमने तो बहुत नरसिंह रूप में देखा, वामन रूप में देखा, राम रूप में देखा, लेकिन आज लंबक नाथ के रूप में आज पहली बार आपको देखा। जब ऐसा कहा तो भूत तो हट गया, भगवान वहाँ गए। बोले नामदेव तुमने भूत में मुझे देख लिया। बोले आपके अलावा है कौन? तो जिसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, चाहे भूत आए चाहे कुत्ता आए, सब में क्या होता है? और एक बार कहते हैं कि नामदेव प्रसन्न चल गया। एक बार कहते हैं नामदेव किसी ने दिया नया जूता, समझे ना, नया जूता दिया, तो जूता पहन गए मंदिर दर्शन करने विठलनाथ का। लेकिन सोचा कि अगर जूता बाहर रखूंगा तो आजकल जो है कि जूता चोर मंदिर में ही ज़्यादा आते हैं। तो सोचा कि ध्यान तो मेरा जूता में लगा रहेगा। स्वामी अखंडानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते, बोले लोग जूता पहन जाते हैं, जानते क्या करते कि मंदिर का वहाँ मंदिर में जाएंगे ना भगवान के सामने, तो दरवाजे से खड़े होंगे कि जैसे बाहर भी दिखाई पड़े तो भगवान भी, और जो है कि जूता भी एकदम दरवाजे के सामने खोलेंगे जैसे को वो भी दिखाई पड़ता है। तो भगवान के सामने तो कहेंगे तुम्हें वो माता, फिर इधर देख लेंगे थोड़ा चमका, तो ये क्या माता जी तो अंदर हैं, पिताजी अब फिर कहेंगे तुम्हें वो विद्या, विद्या तो है। तो ऐसे जो है कि मतलब जूता में ध्यान होगा, भगवान का ध्यान नहीं। इसलिए कहते हैं मंदिर में जाए तो जूता चप्पल पहन के ना जाए, क्योंकि आपका ध्यान तो वहाँ लगा रहेगा, भगवान में क्या लगे, दर्शन तो ढंग से कर नहीं पाओगे। या ऐसा जूता चप्पल ले जाओगे कोई उसको छुए। मंदिर दर्शन के लिए एक अलग भंडारा खाना है, मंदिर में जाना है तो एक अलग ऐसा जूता चप्पल रखो, कोई लाखों में भी रखो, कोई उसको छुए नहीं। ऐसा स्पेशल रखो, टूटा फूटा, और कोई ले भी जाए तो आपको अच्छा मिल जाए। इसलिए जो है कि वो जूता में नया था, सोचे बाहर रखूंगा तो पूरा अच्छी तरह दर्शन नहीं हो पाएगा, मन जूते में लगे रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जूता यहाँ कान में लगा दबा दिया और चले गए। लेकिन वहाँ जब भगवान का दर्शन किया तो सब भूल गए। ऐसे हाथ उठाया, जय हो विठलनाथ, और जूता अब पंडों ने जो है उनकी पिटाई, बोले बहुत बड़े भक्त बनते, जूता लेकर मंदिर में आते हो। उनको पीट पाट के जो है बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया, नामदेव नाराज हो गए, बोले कि आज जो है कि जूते के कारण मुझे दर्शन नहीं हुआ, भगवान ने मेरी पिटाई की, अब मैं भगवान का दर्शन ही नहीं करूँगा। और पीछे जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए, बोले मुझे आपका दर्शन नहीं करना। तो भगवान ने उस मंदिर का दरवाज़ा ही घुमा दिया, जो आगे था उसका दरवाजा क्या कर दिया, पीछे तरफ, पूरा मंदिर ही घूम गया। बोले कि नामदेव मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं लगता। तो बोले आपने पिटाई क्यों कराई?